हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी एमसी क्वेश्चंस की, उस सीरीज़ को इवनिंग के बैच में करेंगे। अब हमारा एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ लॉ। क्या स्टार्ट करते हैं जी? किरचॉफ के नियम। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने अपने दो नियम दिए थे जो हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उन्हीं के दोनों नियम आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो जी, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए थे। क्या दिए थे जी? दो नियम दिए थे। कब दिए? 1845 ईस्वी में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक गुस्ताव किरचॉफ ने इनका वर्णित किया था जी। 1845 ईस्वी में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक गुस्ताव किरचॉफ ने इनको वर्णित किया था। उन्हीं के नाम से इन दोनों नियमों का नाम रख दिया गया किरचॉफ के नियम। फर्स्ट नियम था केसीएल, सेकंड था केवीएल। केसीएल का नाम जी किरचॉफ करंट नियम, किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा है जी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ वोल्टेज नियम। तो आज की इस वीडियो में हम ओनली मात्र किरचॉफ करंट नियम पर डिस्कस करेंगे। किरचॉफ करंट नियम पर डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं केसीएल। क्या है जी केसीएल? सबसे पहले इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। पूरा नाम क्या है? किरचॉफ करंट नियम। ठीक है, किरचॉफ करंट नियम। इसका दूसरा नाम क्या है जी? दूसरा नाम जिससे इसको जाना जाता है किरचॉफ बिंदु लॉ या बिंदु नियम। इंग्लिश में बोलो तो किरचॉफ पॉइंट लॉ, किरचॉफ पॉइंट लॉ। इस नियम में उन्होंने क्या बताया था? इस नियम में उन्होंने बताया था कि किसी सर्किट में किसी पॉइंट पर आने वाले करंटों का योग, किसी पॉइंट पर आने वाले करंटों का योग और वहां से जाने वाले करंटों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। मतलब कि देखो, ये हमारा क्या है जी? एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे यहां से कोई ब्रांच से हमारी करंट आ रहा है। क्या ये इनकमिंग है? करंट आ रहा है। इनकमिंग को मैं दर्शाता हूं जी इस एरो के द्वारा। ठीक है, अब यहीं से हमारा कुछ करंट आउटगोइंग हो रहा है, जैसे कि ये गया और ये गया जी। जाने वाले करंट को मैंने दर्शाया ऐसे। ये हमारा क्या हुआ जी? जाने वाला करंट। ये कौन सा है? जाने वाला करंट। ये हमारा है जी आने वाला करंट। आने वाला करंट, इसको नाम दिया जी I1। ये है जी I2। ये हमारा I3, ये I4, ये I5। जो ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है जी? जंक्शन। क्या नाम इसका? जंक्शन, जंक्शन पॉइंट।
उन्होंने बताया था कि अब यहाँ पे आने वाले करंटों का योग और जाने वाले करंटों का योग, जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। मतलब जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना करंट की वो क्या होगी, जीरो होगी। प्रूव करके देखते हैं कैसे होता है। उनके अनुसार कैसा होगा, आने वाला करंट कौन सा, I1 I2 और I5, I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर किसके होगा, I3 और I4 के बराबर होगा जी। I3 प्लस I4, ये केसीएल के फर्स्ट लॉ के अनुसार है। केसीएल के फर्स्ट नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि किसी जंक्शन के पॉइंट पर आने वाले करंटों का योग और वहां से जाने वाले करंटों का योग, बीजगणितीय योग क्या होगा, जो शून्य होगा जी। मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आई करंट की और कितनी गई, तो जो पॉइंट पे करंट की वैल्यू होगी वह क्या होगी, जीरो होगी। चलिए जी आगे। अब हम केसीएल से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे जी। क्या पढ़ेंगे, परिभाषाएं। क्योंकि देखो केसीएल से संबंधित हमारे न्यूमेरिकल आएंगे। क्या आएंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें उसके अंदर क्या क्या चीज होगी, न्यूमेरिकल में क्या क्या पूछ सकता है, क्या कैसे निकालना है, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बारे में हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है जी, नोड क्या होता है। क्या होता है, नोड क्या होता है जी, क्या, नोड, जहां, नोड क्या होता है, जहां दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट मिलते हों और करंट का बंटवारा होता हो, उस पॉइंट को नोड कहेंगे जी, नोड कहेंगे। क्या कहेंगे उस पॉइंट को, नोड। एग्जांपल देखो जी, जैसे कि हमारा ये है, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। देखो क्योंकि पैसिव एलिमेंट का नाम आया तो पता होना चाहिए ना। पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जी, पैसिव एलिमेंट जो पावर को कंज्यूम करते हैं, पावर को कंज्यूम करते हैं, पावर को कंज्यूम करते हैं, वो कौन से होंगे, पैसिव एलिमेंट। कौन कौन से जी, आर, एल और सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अब देखो जी, ये हमारा R1 है, पैसिव एलिमेंट है, इसके साथ ये दूसरा जोड़ दिया R2, इसके साथ ही ये तीसरा भी जोड़ा जी R3। अब सभी पैसिव एलिमेंट इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और यहां से करंट इनकमिंग है, यहाँ आने के बाद यहाँ डिवाइड होगा और कुछ ना कुछ यहाँ जाएगा। यहाँ से करंट I1 आया, यहाँ पे I2 गया जी, यहाँ पे I3। तो इस पॉइंट पे जब आके मिला करंट, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो गया। ये कैसे, कौन से एलिमेंट आपके, पैसिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट। तब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नोड बोला जाएगा जी। नोड क्लियर है। चलो उसके बाद अगली परिभाषा, नोड के बाद है जी ब्रांच। सेकंड हमें क्या पढ़ना है जी, ब्रांच। सेकंड क्या पढ़ना है जी, ब्रांच। किन्हीं दो नोड को
किन्हीं दो नोड को जोड़ने वाला पथ या रास्ता। कोई भी दो नोड है, अगर उनको जोड़ने वाला कोई भी जो रास्ता है, उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे जी? ब्रांच। जैसे कि फर्स्ट नोड हमारा ये था, ये था ना नोड नंबर 1 था भाई, ये क्या था अपना? नोड नंबर 1 पढ़ चुके थे। अब किसी दूसरे को इसके साथ जोड़ना है, दूसरे नोड को जोड़ना है ना, तो दूसरा नोड बना लेते हैं भाई। ये जुड़ गए, ये भी क्या है? ये भी क्या है? नोड है, नोड नंबर 2। अब जो जोड़ने वाला मारा गई यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है जी? हमारी ब्रांच है। ये क्या है? हमारी ब्रांच है। किन्हीं दो नोड को जोड़ने वाला मार्ग या पथ, उसे क्या बोलते हैं? ब्रांच। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैश या लूप। मैश या लूप क्या होता है जी? मैश या लूप एक्टिव और, इसकी परिभाषा है जी, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को जोड़ने वाला बंद परिपथ लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को जोड़ने वाला बंद परिपथ लूप कहलाता है। पैसिव एलिमेंट आपने पढ़ लिए, कौन कौन से थे? आर, एल और सी। एक्टिव एलिमेंट पढ़ते हैं जी। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो पावर को डिलीवर्ड करते हैं, पावर को डिलीवर्ड, जो पावर को आगे भेजते हैं, जैसे सेल, बैटरी। ये किसके एग्जांपल है जी? एक्टिव एलिमेंट। अब देखो, इनको जोड़ने से जो बनेगा वो हमारी क्या बनेगी? ब्रांच बनेगी। एग्जांपल, ये क्या लगा दीजिए? यहां मैंने लगा दी बैटरी। अब ये पूरा क्या है हमारा? ये पूरा क्या है? ये पूरा हमारा क्या है? लूप है जी। हमारा पूरा क्या होगा? लूप है। यहां तक समझ में आ गया होगा? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है जी, अब अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने हैं, क्या करना है आपको? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो उसके लिए अब कुछ शर्तें हैं इसकी, केसीएल की शर्तें। क्या है जी केसीएल की? कुछ शर्तें या कंडीशन जिनको आप फॉलो करके ही न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कर सकते हो। केसीएल की कुछ शर्तें हैं या फिर कंडीशन है जिन चीजों को आप फॉलो करके ही न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट है जी, फर्स्ट क्या है? केसीएल द्वारा करंट, फर्स्ट लिख देता हूं मैं, केसीएल नियम द्वारा करंट निकालना हो, केसीएल द्वारा करंट निकालना हो तो पहले देखो कि करंट कहां से
स्टार्ट हो रहा है और कहां पर एंड, कहां पर एंड। ठीक है, इसके साथ ही करंट के एंड की वैल्यू का साइन अपोजिट लेना होता है। फर्स्ट में बता रखा है जी, केसीएल नियम द्वारा करंट निकालना है आपको। किसी ब्रांच में अगर केसीएल का नियम लगा के करंट निकालना चाहते हो तो सबसे पहले चेक करो कि करंट स्टार्ट कहां से हो रहा है और कहां पे उसका एंड हो रहा है। अब जहां पे एंड हो रहा है उस चीज की जो वैल्यू दे रखी है, उस चीज की जो वैल्यू दे रखी है उसके जहां पे साइन है, कौन सा साइन है, करंट की दो ही साइन होती हैं, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पे एंड हो रहा है तो आपको नेगेटिव साइन लेना है, अगर नेगेटिव पे एंड होता है तो आपको कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव। एग्जांपल देखो, ये हमारा है जी पैसिव एलिमेंट। ठीक है जी, अब मैंने मार्क कर दिया जी, इस साइड से करंट मार्क कर दिया, करंट का पता कौन सा चल गया, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव साइन है, वैल्यू रख दीजिए। क्या रखूं वैल्यू, वोल्टेज आएगी ना यहां से, करंट तो अपने को निकालना है, वोल्टेज आएगी, V1 वैल्यू है, यहां से जा रही है वोल्टेज, पॉजिटिव में साइन है। ठीक है, इस साइड पे कौन सा साइन होगा जी, नेगेटिव होगा, यहां पे क्या होगा, V2 होगा। V2 क्यों होगा, क्योंकि जब तक दोनों पॉइंटों के अंदर डिफरेंस नहीं होगा तब तक हमारा करंट फॉलो नहीं होता। जब तक इस साइड वोल्टेज और इस साइड वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होता तब तक हमारा करंट फॉलो नहीं होता। ठीक है, अगर करंट फॉलो करवाना है तो इस साइड V1 है, इस साइड V2 है। ये हमारा क्या जी, रेजिस्टेंस। अब आपको क्या फाइंड करना है, करंट निकालना है, आई निकालने का फार्मूला, करंट स्टार्ट कहां से होता है जी, V1 से, एंड कहां पे हो रहा है, V2 पे, साइन कौन सा लेना है, अपोजिट, ये कौन सा है, पॉजिटिव, कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव लेंगे जी, V2। डिवाइडेशन कर दो R से, डिवाइडेशन कर दिया R से, जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी आपकी एम्पियर में करंट की। I बराबर V अपॉन R, इस फॉर्मूले से निकलकर ही हमारा ये फॉर्मूला बना है। अगर V1 से स्टार्ट होता है, V1 हमारा पॉजिटिव है, V2 फिर नेगेटिव होगा, क्या होगा, सॉरी V2 नेगेटिव था ना ये, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव करोगे आप, ये पहले सिंबल नीचे लगा दिया था, ये हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा पॉजिटिव है, इस साइड V1 ये नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, साइन को चेंज करना है, पॉजिटिव साइन आएगा फिर, क्योंकि साइन नेगेटिव पे हो रहा है तो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव पे एंड होता तो नेगेटिव। ठीक है, अगली कंडीशन, इसी में है कंडीशन 4-5 है, बता देते हैं। इसी में अगर हमारा प्रतिरोध ये है जी, क्या है, R प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध फिर ये R है। अब इसमें करंट स्टार्ट हो रहा है जी -V1 से, यहां पे क्या है जी, V2। ठीक है, इसमें करंट स्टार्ट हो रहा है जी -V1 से, यहां पे है जी आपका V2। ठीक है, अगली कंडीशन दिखाते हैं आपको, यहां पे स्टार्ट हो रहा है जी V2 से, 1 से, पॉजिटिव का है, यहां आपका क्या है, V1 है माइनस का, ये हमारी वैल्यू R है। अब इसमें I निकालो जी, I क्या होता है, करंट देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, इसमें ये एरो लगा स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये एरो लगा स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये एरो लगा स्टार्ट हो रहा है, जिस साइड से एरो लग रही है मतलब इस साइड से करंट स्टार्ट हो रहा है, V1 से स्टार्ट हो रहा है जी, I बराबर क्या होगा, माइनस का V1 से स्टार्ट हो रहा है,
माइनस का सिंबल है ना, स्टार्ट माइनस से हो रहा है तो माइनस ही लेना है। अपोजिट क्या लेना है, V2 लेना है। V2 का साइन किस चीज का है, प्लस, क्या लेंगे माइनस V2 अपोन में R एम्पियर। यहां देखो जी स्टार्ट किससे हो रहा है, V2 से। जिससे स्टार्ट हो रहा है वो सेम साइन के साथ, अपोजिट वाला जिस पे एंड हो रहा है वो अपोजिट साइन के साथ। माइनस पे हो रहा है तो हम क्या लेंगे, प्लस V1 अपॉन बी R एम्पियर। आगे की कंडीशन देखो जी, कहां से स्टार्ट हो रहा है, V1 से। I बराबर V1, माइनस के साइन पे खत्म हो रहा है तो कौन सा लेंगे, प्लस, ये V2 कर लोगे, V2 बाई R एम्पियर, ऐसे कर लोगे। अब देखो जी आगे क्या हो सकता है। अब यहां पे आपको अर्थिंग का सिंबल दिया है, यहां पे क्या दिया है V1, यहां पे दिया है R, I बताओ। अब क्या करना है, यहां पे I निकालना है। V1 के वैल्यू अभी दी है, यहां पे स्टार्ट हो रहा है कंडीशन साइड से, एंड यही होगा। अर्थिंग का वोल्टेज हम कितना मानते हैं, 0। फॉर्मूला रख दो, V1 0 किस, अब एंड हो रहा है करंट तो माइनस का साइन, 0 अपॉन में R एम्पियर। यहां तक सही है जी, यहां तक समझ आ गया हो तो बताओ। चलिए उसके बाद है जी केसीएल की इक्वेशन बनाना। उसके बाद क्या है, केसीएल की इक्वेशन बनाना। हमें क्या करना है जी, केसीएल की इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। केसीएल की देखो जी, केसीएल की इक्वेशन बनाना, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किट बनाते हैं केसीएल का। क्या बनाते हैं जी, सर्किट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव की हमारी क्या है, बैटरी, जिसको मैंने E1 का नाम दे दिया जी, क्योंकि EMF फर्स्ट है ना। ये यहां पे लगा है जी हमारा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है ये, पैसिव एलिमेंट। इस प्रकार फिर एलिमेंट है, यहां पे एलिमेंट है, यहां पे एलिमेंट है। यहां पे फिर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव था ना, यहां पे फिर नेगेटिव और पॉजिटिव कर देते, क्या कर लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है जी। ये E1 है तो इसको क्या नाम दे दिया, E2 का नाम दे दिया जी। ये हमारा क्या है, R1, ये हमारा R2, ये R3, ये R4, ये R5। अब इक्वेशन बनाने के लिए सर्वप्रथम जो आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से बिंदु ध्यान में रखने हैं जी, पॉइंट बता देता हूं जो बिंदु ध्यान में रखने हैं। सर्वप्रथम नोड चेक करें, नोड चेक करोगे। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आपको सर्किट देख दी, क्या चेक करना है, नोड चेक करना है। नोड क्या बताया था, जहां पे पैसिव एलिमेंट, क्यों पैसिव एलिमेंट जुड़ रहे हो और करंट विभाजन हो रहा हो। ये देखो जी एन फर्स्ट, ये हमारा नोड नंबर 2 N2 है जी। उसके बाद क्या करना है, सर्वप्रथम नोड चेक कर लिया। नोड चेक करने के बाद है, नोड पर वोल्टेज नहीं दी है, ठीक है। नोड पे क्या करना है हमको, वोल्टेज चेक करनी है। नोड पर वोल्टेज चेक करो। क्या करना है जी, नोड पर वोल्टेज चेक करो। नोड पर वोल्टेज चेक करो जी, कुछ नहीं लिखा। अगर वोल्टेज नहीं दिया, वोल्टेज चेक करो, नहीं दिया है
नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से मान लो। एग्जाम्पल VA मान सकते हो, VB मान लो, V1 मान लो, या फिर V2। देखो यहाँ नहीं दिया है तो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज मान ली मैंने VA, यहाँ पे क्या है VB मान लिया। अब उसके बाद बिंदु देख लीजिए आपको, बिंदु नंबर 3, जिस ब्रांच में करंट निकालना हो, जिस ब्रांच में करंट निकालना हो या दिया हो, जिस ब्रांच में करंट निकालना हो या दिया हो, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। जिस ब्रांच में करंट दिया है या फिर आपको निकालना है, उसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है। सपोज करो जी आपको करंट दिया I1 है, अब इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करोगे आप। आपको यहां पूछे जी यहाँ करंट की वैल्यू निकालो I5 क्या होगा, ठीक है। इसमें और इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगला पॉइंट, जिस ब्रांच में करंट नहीं दिया, जिस ब्रांच में करंट नहीं दिया, उसमें अपनी मर्जी से करंट की दिशा के अनुसार, अपनी मर्जी से करंट की दिशा के अनुसार मानो, या अपनी मर्जी से कोई भी दिशा में मान लो, करंट की दिशा मान सकते हो, ठीक है जी। देखो मैंने मान लिया भाई इसकी करंट की दिशा ये है और इसमें करंट क्या होगा I2 होगा। इसकी तो दे रखी ये करंट की दिशा, अब इसमें करंट की दिशा नहीं है तो इसमें मान लिया मैंने ये भाई, ये कौन सा होगा फिर I3 होगा। इसमें करंट की दिशा नहीं दे रखी तो मैं मान लेता हूँ वही नीचे आ रहा है, मान लो I4 है। इसमें करंट नहीं दे रखा, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, दिशा नहीं दे रखी ना, दिशा आप मान सकते हो, यहां से जा रहा है भैया क्या है I5 है, ठीक है। अब KCL लगाना है जी, क्या करना है, अब KCL लगाओ। अब KCL लगाओ, ठीक है जी। अब देखो KCL लगाने के लिए आपको अगर नोड 2 है तो KCL नंबर फर्स्ट नोड 1 पे लगाओ, नोड 1 पर, उसके बाद नोड 2 पे भी, उसके बाद दूसरे नोड पे लगाओ, ठीक है। कंडीशन आपको पता है क्या होती है KCL की, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, जिस नोड पे जितना करंट आ रहा है और जिससे जितना जा रहा है उन दोनों की वैल्यू निकाल के बराबर रख दो, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। दूसरे नोड पे इनकमिंग करंट जो है और जो करंट जा रहा है वो बना के बराबर रख दो और दोनों को फाइंड आउट करो, दोनों को क्या करो, फाइंड आउट करो। इसमें भी एक बिंदु रह गया लास्ट वाला, क्या रह गया, लास्ट पॉइंट, जहां पे ये सभी एलिमेंट जुड़ते हैं भाई, एक आपको मानना होता है बेस पॉइंट, क्या मानना है, बेस। यहां की वोल्टेज आप 0 मानोगे भाई, कितनी माननी है, 0 वोल्ट, क्योंकि करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे एंड होगा तो यहां पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना बेस, तो वो आप क्या मानोगे 0, जहां पे सबका ज्वाइंट हो, उस बिंदु पे आप क्या मानोगे 0 वोल्ट। उसके बाद चलो KCL इक्वेशन बनाते हैं। अब बनाते हैं जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर अप्लाई KCL एट नोड फर्स्ट। फर्स्ट नोड को चेक करें जी, हमारा ये नोड है, ठीक है जी। अब देखो आने वाला करंट कौन सा इसमें, I1 है ना, इनकमिंग करंट, ये देखो ये करंट यहां से आ रहा है, इस नोड से ये करंट जा रहा है I2 और I3 जा रहे हैं। KCL ने बता रखा है इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है।
I1 बराबर I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। अब I1 निकालने के लिए मैंने बताया था पहले ही आपको क्या करना होता है। देखो करंट स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, E1 से स्टार्ट हो रहे हैं। कहां से स्टार्ट हो रहा है, E1 से। E1 कहां पे खत्म हो रहा है, VA। सिंबल कुछ नहीं दे रखा, आप क्या लिख सकते हो, माइनस लिखोगे, अपोजिट है। E1 माइनस VA अपॉन में इस ब्रांच में कितना प्रतिरोध है जी, R1 बराबर होगा I2 का है जी, ये देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, V1 से। VA कहां पे एंड हो रहा है, यहां पे 0 वोल्ट था भाई, ठीक है, बेस पॉइंट था ना ये हमारा, वो साफ हो गया था, बेस पॉइंट था हमारा 0 वोल्ट। कहां पे खत्म हो रहा है जी, 0 पे। अपॉन में प्रतिरोध की वैल्यू क्या है, R2 प्लस यहां से स्टार्ट हो गया R3 जा रहा है, कहां तक जा रहा है, N2 कहां तक जा रहा है, N2 पे जा रहा है जी, ठीक है। तो हम उसे क्या लिखेंगे, N2 पे नोड वोल्टेज की वैल्यू क्या है, VB है ना, VA पे स्टार्ट हो रहा है, N2 जा रहा है, N2 पे वोल्टेज की वैल्यू मैंने मानी, क्या मानी है, VB माइनस VB अपॉन में ब्रांच का प्रतिरोध कितना है जी, R3। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखो जी, अप्लाई केसीएल नोड 2, अप्लाई केसीएल एट नोड 2 पे, ठीक है। सेम कंडीशन, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, नोड 2 का है ये, इनकमिंग करंट कितना है, I3 बराबर होगा I4 और I5, I4 प्लस I5। I3 की वैल्यू हमने निकाली थी, ये देखो, ये डायरेक्ट रख सकते हो, VA माइनस VB अपॉन R3। I4 कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, N2 से 0 वोल्ट पे आ रहे हैं, N2 पे वोल्ट की वैल्यू क्या है, VB माइनस 0 अपॉन R4 प्लस N2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे आ रहा है, तो VB माइनस 0 अपॉन, इसका नाम E2 है भाई, यहां पे 0 नहीं आएगा क्योंकि ये V2 पे एंड हो रहा है, ठीक है। माइनस पे एंड हो रहा है तो क्या होगा, सिंपल माइनस पे एंड हो रहा है ना, तो प्लस से E2 होगा, यहां VB माइनस E2, ये यहां पे एंड हो रहा है, अपॉन में R5, ठीक है। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में जो वैल्यू दी है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होगी 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, यहाँ पे कुछ वोल्टेज दी होगी, यहाँ पे इनकी वैल्यू दी होगी, वो इन दोनों में रखेंगे और इन दोनों को मिक्स करके इक्वेशन फर्स्ट से एक की वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। इसके अंदर रखने से फाइनल रिजल्ट आएगा, वो आप करंट निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, करंट निकाल सकते हो। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से लेके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल से क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो फिर मैं एग्जाम्पल का डायग्राम बना देता हूं। चलिए अभी एक एग्जाम्पल का डायग्राम बनाते हैं जी, क्योंकि सर्किट तो बनाना पड़ेगा ना। ये 50, चलो 100 वोल्ट लगा लो, यहाँ 100 वोल्ट दिए, क्या दिया है 100 वोल्ट। यहां से एक प्रतिरोध लगा जी, कितने ओम का है, 10 ओम। ये प्रतिरोध 5 ओम का है। यहाँ पे करंट की दिशा दी हुई ये क्या है, ये I1। यहाँ पे क्या है, करंट की दिशा आ रहा है कुछ, यहाँ से फिर आगे करंट जा रहा है, प्रतिरोध है। यहाँ पे एक बैटरी लगी थी 50 वोल्ट की,
ये यहाँ पे ऐड है, ये यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे हमें जो आई है वो फाइंड आउट करना है। ये आई बना तो इसे मैं I2 मान लेता हूँ, ये I2 फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्या है, I1 है। यहाँ पे प्रतिरोध की वैल्यू दी हुई है, क्या है 5 ओम। करंट ऐसे दिया हुआ है, क्या है इसका नाम I3। ये हमारा क्या जी क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा जी, बेस पॉइंट होगा। बेस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी माननी है, 0 वोल्ट। ठीक है जी। सर्वप्रथम बोला था कि नोड चेक करो। ये देखो जी, ये और ये तीनों यहां मिल रहे हैं, करंट का बंटवारा हो रहा है, नोड चेक हो गया। ये हमारा क्या है, नोड है। उसके बाद जिस ब्रांच में करंट दिया है या फिर निकालना है आपको, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, वरना आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, मान सकते हो। इसमें देखो 5 ओम प्रतिरोध दिया है और I1 की डायरेक्शन दे रखी थी, डायरेक्शन दे रखी है। ये करंट नीचे आ रहा है, डायरेक्शन दी है। ये करंट इस साइड जा रहा है, डायरेक्शन दी है। ओम की वैल्यू पता है, 5 ओम है, 10 ओम है, 5 ओम है। करंट का नाम भी दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अप्लाई क्या करना है, हमें KCL अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब देखो जी, हमें क्या करना है, नोड पे वोल्टेज माननी पड़ेगी। ये बात बताई थी ना, नोड पे अगर वोल्टेज दी है तो ठीक है, नहीं दी तो आप अपनी मर्जी से वोल्टेज मान सकते हो। क्या मान लिया जी, मैंने VA मान लिया, VA वोल्टेज मान लिया। अब अप्लाई KCL करो। क्या करो, अप्लाई KCL। देखो जी, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है। इनकमिंग बराबर आउटगोइंग करंट। इनकमिंग कौन सा है जी, नोड पे आने वाला करंट कौन सा है, I1। I1 बराबर क्या होगा जी, I2 जा रहा है और I3 जा रहा है, I2 प्लस I3। ये 50 वोल्ट यहां लिख देता हूं। ठीक है, I1 की वैल्यू निकालने के लिए देखो जी क्या चाहिए, सबसे पहले देखना है करंट स्टार्ट कहां से हो रहा है। 100 है ना ये वैल्यू, तो 100 से स्टार्ट हो रहा है। 100 खत्म कहां पे हो रहा है, VA। अपोजिट साइन के साथ लेना है तो माइनस VA। भाग में क्या करना है जी, ब्रांच का प्रतिरोध कितना है, 5। I2 कहां से स्टार्ट हो रहा है, VA कहां पे खत्म हो रहा है, बेस पॉइंट पे 0 वोल्ट है, माइनस के 0 अपॉन में 10 ओम प्लस I3 VA से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, प्लस के 50 पे। VA माइनस 50 अपॉन में ब्रांच का प्रतिरोध कितना है जी, कितना है ब्रांच का प्रतिरोध, 5 ओम दिया है ना, ये 5 ओम लिख दिया जी। अब सॉल्यूशन करूं, 100 माइनस VA अपॉन 5 बराबर, इसका एलसीएम लेते हो जी, कितना आएगा एलसीएम, 10। VA माइनस 0 प्लस, इसके बेस सेम है ना, तो ऊपर वाली रकम बिना देखे लिख दिया करो। VA माइनस 0 प्लस 10 को 5 से भाग दिया, कितना आया जी, 2 की से गुणा करी तो कितना आया, 2VA माइनस 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। उस 10 की इसके साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, या आप डायरेक्ट काट सकते हो, नीचे से नीचे वाला काट रहा है जी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 को इस साइड ले आओ तो इस साइड हो जाएगा 200 माइनस 2VA बराबर VA 0 का तो कुछ मैटर नहीं है, 2VA है, एक ये तो मैं डायरेक्ट 3VA लिख सकता हूं। क्या लिख सकते हो, 3VA माइनस 100। देखो जी, माइनस 2VA, इस साइड 3 माइनस का, ये भी साइड हो जाएगा 3VA बराबर माइनस 100
ये किस चीज का, प्लस का उस साइड जाके माइनस का कितना हो जाएगा 200, 3 और 2 माइनस के 5 VA बराबर माइनस के 300, माइनस से माइनस कैंसिल, ये लो जी मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है। अब VA की वैल्यू निकालो जी, कितनी होगी, VA बराबर 300 डिवाइड में 5, कितना आ गया जी 60 वोल्ट। अब जो हमने VA माना था इसकी वैल्यू आ गई जी, कितनी आ गई 60 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, कौन सी ब्रांच का करंट निकालना, I3, I2, I1, किसी का भी निकालना हो, I2 का निकालना है। I2 की इक्वेशन देखो जी, कहां है I2 की इक्वेशन, ये VA माइनस 0/60, VA माइनस 0/10 है भाई, कितना है 10। I2 की वैल्यू यही है ना, I2, इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ I2। VA की वैल्यू कितना है जी 60, माइनस 0/10, 60/10 कितना आ गया जी 6 एम्पियर। इस ब्रांच में कितना करंट होगा 6 एम्पियर होगा, या I2 के बराबर लिख सकते हो आप 6 एम्पियर, ठीक है। I1 निकाल दो, क्या निकालना आपको I1 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू आ गई ना 6 एम्पियर, VA माइनस 0/10, VA की वैल्यू 60 है, 100 माइनस I1 की वैल्यू निकाल दें, I1 का फॉर्मूला 100 माइनस VA/5, VA की वैल्यू कितनी है 60/5, 60 में से कितने गए, 100 में से 60 गए, कितने बच गए जी 40, 40 भाग में 5 कितना आ गया जी 8 एम्पियर। यहाँ पे करंट कितना आ गया 8 एम्पियर, 6 एम्पियर यहाँ का आ गया, 8 एम्पियर यहाँ का, अब आगे निकाल दो। VA माइनस 50 I3 निकालना है ना, क्या निकालना है I3, VA माइनस 50/5, VA की वैल्यू कितनी है 60, माइनस 50/5। आगे देखो, ये साफ कर देता हूं मैं एक बार, 60 में से 50 गए 10, बाद में 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना आ गया जी 2 एम्पियर। अब देखो हमने पढ़ा था KCL होता है इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, हमने ये करंट माना था जी आ रहा है इस पॉइंट पे, मतलब आ रहा कितना है 8 एम्पियर, ये देखो 8 एम्पियर है ना, यही 8 एम्पियर आ रहे हैं। अब यहाँ से जाने वाला भी 8 एम्पियर होना चाहिए, तो देखो 6 एम्पियर यहाँ आ गया इस ब्रांच में, 2 एम्पियर इस ब्रांच में आ गया, कितना गया जी 8 एम्पियर। यहाँ पे कितना बचा 0। यही हमने KCL इक्वेशन में पढ़ा था, यही KCL में बताया था, किरचॉफ लॉ में बताया था, किसने, गुस्ताव किरचॉफ ने, नाम याद करो गुस्ताव किरचॉफ, ठीक है। इस तरह से हम KCL इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में KCL बेस्ड कुछ 2-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।